मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सचिवालय में कृषि, पशुपालन, पर्यटन एवं उद्योग क्षेत्रों से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के माध्यम से लोगों को रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में विशेष ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा, जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के माध्यम से लोगों को इन योजनाओं की संपूर्ण जानकारी प्रदान की जाए ताकि वे इनका लाभ उठा सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से छात्र कौशल संवर्धन हेतु लैब ऑन व्हील्स इन्फोसिस स्प्रिंग बोर्ड का फ्लैग ऑफ किया। यह लैब ऑन व्हील्स छात्रों को एआई, कोडिंग, आईओटी व अन्य इमर्जिंग टेक क्षेत्रों में कौशल संवर्धन के लिए हैंड्स ऑन सुविधा उपलब्ध कराएगा। इसके साथ ही विज्ञान विषय के विभिन्न प्रयोगों को वर्चुअल मोड से सिखाने में सहायता प्रदान करेगा। लैब ऑन व्हील्स छात्रों को लर्निंग बाय डूइंग के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगा। इन्फोसिस स्प्रिंग बोर्ड लैब ऑन व्हील्स आगामी 5 वर्षों तक पूरे राज्य में संस्थाओं में जाकर छात्रों को जागरूक करते हुए उनको हैंड्स ऑन प्रशिक्षण प्रदान करेगा, उनको वैश्विक संभावनाओं से जोड़ेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा जन कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए चलाए जा रहे जन जन की सरकार जन जन के द्वार के तहत आयोजित विशेष कैंपों को जनता का व्यापक समर्थन मिल रहा है। राज्य सरकार की प्रभावी कार्य योजना और प्रशासनिक सक्रियता का ही परिणाम है कि बड़ी संख्या में आम नागरिक इन कैंपों के माध्यम से लाभान्वित हो रहे हैं। आज आयोजित किए गए कुल 10 कैंपों में 12,510 व्यक्तियों ने सहभागिता की, जो कि सरकार की जनहितकारी नीतियों पर आम जनता के विश्वास को दर्शाता है। वहीं अब तक कुल अवधि में राज्य भर में 484 कैंपों का आयोजन किया जा चुका है, जिनके माध्यम से कुल 3,89,868 व्यक्तियों के प्रत्यक्ष रूप से सेवाओं का लाभ प्रदान किया जा चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड के संकल्प को जमीनी स्तर पर मजबूती देने के लिए देहरादून नगर निगम द्वारा ऑटोमेटेड प्लास्टिक बॉटल क्रशर मशीन की शुरुआत की गई। बृहस्पतिवार को नगर निगम परिसर के बाहर मेयर सौरभ थपलियाल और नगर आयुक्त नमामि बंसल द्वारा शहर की पहली ऑटोमेटेड प्लास्टिक बॉटल क्रशर मशीन का उद्घाटन किया गया। उत्तराखंड उसके दिशा में एक बेहतर प्रयास है और बोतल क्रशिंग मशीन के द्वारा निश्चित तौर पर सिंगल यूज प्लास्टिक जो है उससे हम पूरे देहरादून को मुक्त कराएंगे। नगर निगम के द्वारा पूर्व में भी प्लास्टिक बैंक्स के माध्यम से सिंगल यूज प्लास्टिक के कलेक्शन पर जोर दिया गया है और वर्तमान में उसका एफिशिएंट डिस्पोजल कैसे हो सके उसी क्रम में ये बॉटल क्रशर मशीन लगाई गई है। जो यूज्ड बॉटल्स होती हैं उनको फाइन पैलेट्स में इस मशीन के द्वारा कन्वर्ट किया जाएगा, जिनका साइज 0.5 mm से भी कम बताया जा रहा है और इनको इजीली सर्कुलर इकोनॉमी के मॉडल के तर्ज पर फर्नीचर मेकिंग, रोड मेकिंग इत्यादि कार्यों में उपयोग किया जा सकेगा, जिससे कि जो हमारा प्लास्टिक वेस्ट हो भी रहा है जनरेट, उसको भी डिस्पोज किया जा सके। साथ ही साथ पहली बार मुहिम चलाई जा रही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक को डिस्करेज भी किया जाए और जो उसका वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको उपयोगी कार्य के लिए डाइवर्ट किया जा सके, सर्कुलेट किया जा सके, उसी दिशा में ये कदम है। उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री के ड्रग्स फ्री देवभूमि विजन को जमीनी स्तर पर उतारने के लिए पुलिस प्रशासन लगातार सक्रिय है। इसी कड़ी में डोईवाला पुलिस ने आज एक अहम पहल की। डोईवाला थाना क्षेत्र के पब्लिक इंटर कॉलेज में आयोजित जन जागरूकता कार्यक्रम के दौरान पुलिस टीम ने छात्र छात्राओं, शिक्षकों और स्थानीय लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि नशा न सिर्फ व्यक्ति के भविष्य को बर्बाद करता है बल्कि पूरे समाज को कमजोर करता है। कार्यक्रम के दौरान युवाओं से अपील की गई कि वे स्वयं नशे से दूर रहें और अपने आसपास के लोगों को भी इसके लिए जागरूक करें। इस अवसर पर सभी को नशा मुक्त देवभूमि के निर्माण की शपथ दिलाई गई। डोईवाला पुलिस का यह प्रयास साफ संकेत देता है कि ड्रग्स फ्री देवभूमि सिर्फ एक नारा ही नहीं बल्कि उत्तराखंड को सुरक्षित और स्वस्थ बनाने का संकल्प भी है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 के अवसर पर परिवहन विभाग, आरटीओ और परावर्तन एवं सड़क सुरक्षा देहरादून द्वारा राष्ट्रपति निकेतन देहरादून के भव्य एवं प्रेरणादायी परिसर में एक व्यापक सड़क सुरक्षा जन जागरूकता कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में लगभग 130 स्कूली छात्र छात्राओं एवं शिक्षकों ने उत्साह एवं अनुशासन के साथ सहभागिता की। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में सुरक्षित यातायात व्यवहार विकसित कर उन्हें भविष्य के जिम्मेदार नागरिक के रूप में तैयार करना रहा। सूबे में समग्र शिक्षा के तहत 544 और विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा का संचालन किया जाएगा।
जिसकी स्वीकृति भारत सरकार ने दे दी है। इन विद्यालयों में छात्र छात्राओं को पारंपरिक विषयों के साथ ही व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाएगी, जिससे वह व्यवहारिक व तकनीकी कौशल में दक्ष होंगे, साथ ही भविष्य में रोजगार व स्वरोजगार के लिए सक्षम हो सकेंगे। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा, राज्य सरकार की मंशा प्रदेश के नौनिहालों को पारंपरिक विषयों के साथ ही व्यावसायिक शिक्षा मुहैया कराना है, ताकि युवा पीढ़ी को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। व्यावसायिक शिक्षा का दायरा बढ़ाते हुए अब 544 और विद्यालयों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे। इसके लिए विभागीय अधिकारियों को सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने के निर्देश दे दिए गए हैं। आम जनता की गाड़ियां अगर सड़कों पर बिना दस्तावेज या फिर वाहन से संबंधित दस्तावेज की वैलिड डेट खत्म हो जाती है तो पुलिस तुरंत चालानी कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटती। लेकिन आरटीओ के सरकारी आंकड़े बताते हैं कि जो पुलिस आम जनता की गाड़ियों का चालान करती है, उनकी गाड़ियों के ही दस्तावेज पूरे नहीं हैं। पुलिस की गाड़ियां नियमों का उल्लंघन करते हुए सड़कों पर दौड़ रही हैं। आपको बता दें कि पुलिस विभाग की 320, वन विभाग की 38, एनिमल हस्बेंड्री की 57, डीजी हेल्थ की 38, कमर्शियल टैक्स की 7, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की 22, अन्य विभागों में जीएसटी, आबकारी, राज संपत्ति विभाग, रेवेन्यू बोर्ड, जिला प्रशासन आदि की गाड़ियां शामिल हैं। परिवहन विभाग के सरकारी आंकड़ों के अनुसार पुलिस विभाग की गाड़ियां जो सड़कों पर दौड़ रही हैं, उनका प्रदूषण सर्टिफिकेट खत्म हो चुका है। साथ ही अन्य विभागों की दौड़ रही गाड़ियों का प्रदूषण प्रमाण पत्र भी खत्म हो चुका है। अब परिवहन विभाग सभी विभागों को नोटिस भेज रहा है। अगर प्रदूषण प्रमाण पत्र 1 हफ्ते के भीतर नहीं बनवाते हैं तो ऐसे में सभी वाहनों का चालान कर दिया जाएगा। देहरादून जिले के विकास नगर में अभी कश्मीरी शॉल विक्रेताओं के साथ हुई मारपीट का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि विकास नगर में ही एक नाबालिग युवती की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। देहरादून पुलिस के मुताबिक घर से लगभग 100 मीटर की दूरी पर युवती की लाश मिली है। बताया जा रहा है लड़की अपने कजिन के साथ गई थी। देहरादून एसएसपी अजय सिंह के मुताबिक इस पूरी घटना की जांच की जा रही है। अजय सिंह ने बताया कि युवती का चचेरा भाई भी फरार चल रहा है। मौके पर एफएसएल की टीम पहुंची हुई है। बताया जा रहा है कि विकास नगर के चांदीपुर में एक युवती की हत्या कर दी गई है। अज्ञात हमलावरों ने युवती के सिर पर भारी वस्तु से वार किया है और शव को सड़क किनारे झाड़ियों में फेंक दिया। पुलिस को मृतका के चाचा ताऊ के परिवार से ही एक युवक पर हत्या का शक है। घटना विकास नगर कोतवाली क्षेत्र में हुई है। इस जघन्य वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। लोग घटना को लेकर तरह तरह की चर्चा कर रहे हैं। दूसरी तरफ पुलिस जांच में जुटी हुई है। प्रदेश के पर्यटन, धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने कामधेनु इंटरनेशनल प्रोडक्शन के बैनर तले गौ माता के महत्व पर बनी फिल्म गोदान के टीजर लॉन्चिंग के अवसर पर फिल्म निर्माण के लिए पूरी टीम को बधाई देते हुए कहा कि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री इन दिनों बदलाव के एक बड़े दौर से गुजर रही है। अब यहाँ की फिल्में केवल पारंपरिक पारिवारिक कहानियों तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि फिल्म निर्माता और निर्देशक अब सामाजिक मुद्दों को लेकर सस्पेंस थ्रिलर जैसे अलग अलग और लीक से हटकर विषयों पर फिल्म बना रहे हैं। अपने शहर और प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आनंद समीक्षा डिजिटल।